लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो समाज में शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनकी बातें प्रखर रूप से उठाई जा रही है। इसी को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि खास करके बिहार के अंदर जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, उनके साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है। अभी बिहार के अंदर जो कास्ट सेंसस हुआ, उस कास्ट सेंसस में जो डाटा निकल के आया है, आप देखेंगे 36% ईबीसी की आबादी है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी की जब आप बात करेंगे तो हिस्सेदारी नगण्य है। 2020 के चुनाव में 11% अत्यंत पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी थी, जिसमें 110 जातियां जब थी वह केवल 7% और 3 जातियों को 4% हिस्सेदारी थी। इस तरह से केवल 36% जितनी आबादी है उनका प्रतिशत 11% है। इसी तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में आप देखेंगे तो वहां पे उनकी हिस्सेदारी नगण्य है। उसके कई कारण है, एक तो सामाजिक भेदभाव है, दूसरा आर्थिक कारण भी है। इनके पास में जो कम्युनिटी है, दलित अति पिछड़ा, उनके पास में लैंड प्रॉपर्टी नहीं है। उन कारण से भी वह प्लान करते हैं दूसरी जगह पे, मैट्रिक इंटर करते हैं और दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, तो उनका शिक्षा का असर भी होता है और इसका परिणाम होता है कि नौकरियों में उनको अवसर नहीं मिल पाता है। और सवाल ये है कि शिक्षा न्याय संवाद यात्रा जो माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा 15 तारीख से रखी गई है, उसमें तमाम तरह के मुद्दे हैं। इस मुद्दे पे हमारे भाई रंजीत जी ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन एक बात ये तय है कि बिहार सरकार जिस नौकरी को लेकर के माथा थपथपा रही है कि हमने निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो या स्वराज के क्षेत्र में हो, हमने रोजगार दिया, ये सवाल तो अजीब लगता है सोच करके हम लोगों को कि जब पटना के सड़कों पर लाखों अभ्यर्थी जो बीपीएससी स्कैट को लेकर के लड़ रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, और सरकार से जब मीडिया बंधुओं ने पूछा कि क्या सर बीपीएससी के लेकर के जो हंगामा हो रहा है उस पर क्या कहेंगे सर, तो मुख्यमंत्री जी सीधा बोलते हैं कि कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ कहीं कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है नौकरियों को लेकर के। अगर गंभीर होती नौकरियों को लेकर के तो बिहार में इतना कर्जा नहीं होता छात्रों के ऊपर। बिहारी छात्रों पर 2135 करोड़ का शिक्षा कर्ज है, जिसे हमको लगता है सरकार को अविलंब माफ कर देना चाहिए। और उसके बाद जब से सरकार आई है सत्ता में, तब से लेकर के छात्रवृत्ति तो समाप्त ही कर दिया गया है, और छात्रवृत्ति के जगह पर छात्रों को क्रेडिट कार्ड दी जा रही है। क्रेडिट कार्ड के तहत जो बच्चे कर्ज लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, शायद जिनको नौकरी मिल गया, जिसको नौकरी नहीं मिला है उसको 3000 रुपया महीना जमा करवाने के लिए पदाधिकारी घर पहुंच रहे हैं, जिससे बहुत सारे छात्र आत्महत्या तक की कदम उठा चुके हैं। तो ऐसे में ये स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार को जो गरीब बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अकलियत के बच्चे हैं, शायद उनके मजबूरियों पर सरकार का ध्यान नहीं है। यही कारण है कि ये धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। और आप देखिएगा कि जैसे ही नौकरी की आवाज उठती है छात्रों से, वैसे ही मारने पीटने लगता है। मतलब कि पहले था लोकतंत्र में हर आदमी अपनी आवाज को बोलने के लिए कहीं खड़ा होता था तो प्रशासन उसको मदद करती थी, सरकारें उसको सुरक्षा देती थी। लेकिन यहाँ तो है कहीं भी खड़े होकर के अगर आप सरकार से सवाल शुरू करिएगा बोलने के लिए तो तुरंत प्रशासन लाठी चलाना शुरू कर देती है। ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो नौकरी को लेकर के चल रही है। अभी हाल ही में 10 दिन पहले टायर 3 को लेकर के जो छात्र सब आंदोलन कर रहे थे उन पर भी लाठियां चार्ज हुई है। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कि लाठी भांजना बंद करो और ये बिहार के युवाओं को सुरक्षा मुहैया कराए। साथियों, बहुत ही गंभीर सवाल है ये डबल इंजन की सरकार से। जिस प्रकार से आपको बता दें कि 2018-19 का आप सीएजी रिपोर्ट देखेंगे तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा जो शेड्यूल कास्ट के लोगों पे उनके डेवलपमेंट, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ पे खर्च होनी चाहिए थी, उस पैसा को ये डबल इंजन की सरकार ने डाइवर्ट करके हाईवे बनाने में, पुल बनाने में, बिजली विभाग को लोन देने में बजाबते उसमें पूरा जिक्र किया गया है कि कहां कहां उन पैसों को खर्च किया गया है। तो हमारी इस सरकार से और ये जो शिक्षा संवाद जो यात्रा चल रहा है, इसमें हम इन मुद्दा को लोगों के बीच में रखेंगे कि हमारे
जो हमारे डेवलपमेंट पे खर्चा होना चाहिए था 8800 करोड़ रुपए 1 साल का है। और अगर देखें तो ये काफी इसका बड़ी मात्रा में संख्या है। तो 8800 करोड़ रुपया जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा था उसे डाइवर्ट करके खर्च अलग किया गया है। और ये सरकार कहती है कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, हम महादलितों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही गंभीर सवाल है और इन मुद्दों को लेके पूरे बिहार में हमारी पार्टी, हमारे न्याय योद्धा माननीय राहुल गांधी जी, कन्हैया जी और तमाम हमारे पार्टी के नेता लोग जाएंगे और सवाल करेंगे, जनता के बीच में यह बात रखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है तो ये कौन से आपने कैसे ये पैसा को डाइवर्ट करके खर्च कर दिया है। अगर हम सही मायने में कहें तो इस मामले में नीतीश कुमार जी को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसा को डाइवर्ट कर ही नहीं सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसीलिए बंद हो गया। आप पैसा डाइवर्ट करेंगे तो कैसे उनके लिए खर्च होगा, कहां से खर्च होगा। तो इन मुद्दा पे हम लोग पूरे बिहार में घूम के और ये लोगों जनता से ये बात करेंगे, उनसे ये कहेंगे कि हमारे शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा हमारे लिए खर्च हो, हमारे ऊपर खर्च हो और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ खर्च हो। आप देख सकते हैं कि तमाम बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें 3 साल का कोर्स जो है वो उसमें लगातार 5 साल लग रहे हैं, 6 साल लग रहे हैं। कई छात्र हैं जो इसके वजह से काफी सुसाइड, काफी मानसिक तनाव उन सभी से गुजर रहे हैं। हमारा पहला मांग है एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते कि 3 साल की डिग्री 3 साल में पूरी की जाए, छात्रों की डिग्री तय समय में पूरी की जाए और यह सुनिश्चित सरकार को करनी होगी। बिहार में जितने भी तमाम विश्वविद्यालय हैं उसमें सब शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जाए ताकि जो एग्जाम है या जो भी एकेडमिक जो एक्टिविटीज है वो सही समय पे पूरा हो सके। आप देख सकते हैं कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है ये भी तमाम लड़ाइयों के बाद ही हमें मिला है। इसके बावजूद भी यहाँ यूनिवर्सिटीज में 4 साल 5 साल लग जाते हैं और जो वैकेंसी आती है, जो बीमित जो वैकेंसी आती है उसमें बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हैं। हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल बनाया जाए ताकि छात्र जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं उनकी जो शिक्षा पूरी हुई है उनकी प्लेसमेंट के तहत उनकी नौकरी सुनिश्चित हो सके। 41% स्कूलों में आज भी कंप्यूटर नहीं है, जबकि टेक्नोलॉजी इतना हाई डेवलप हो चुका है आज के समय में। इसके बावजूद भी शिक्षा के स्तर पर अगर देखा जाए तो 81% स्कूल में आज भी कंप्यूटर नहीं है, जिसकी वजह से आधुनिक शिक्षा जो है वो स्टूडेंटों तक, विद्यार्थियों तक पहुंच नहीं पाया है। 1 लाख, ये हमारा डाटा कहता है कि 1 लाख स्टूडेंट पे एक कॉलेज होना चाहिए, 1 लाख के बाद पे। इसके बावजूद भी हम देख पाते हैं कि यहाँ पे पर्याप्त हमारे पास कॉलेज नहीं है। हम चाहेंगे कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बने। विश्वविद्यालय में आज के समय में शिक्षकों की भारी कमी है, चाहे आप कर्मचारियों की कितने वो उनकी भी भारी कमी है। हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में अस्थायी शिक्षक हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो और जो कक्षाएं हैं वो नियमित तौर पर चले। हमने जब जीतन राम मांझी की जब सरकार थी बिहार में, हमारे साथियों ने कई लड़ाइयां लड़ी सरकार के खिलाफ कि लड़कियों की शिक्षा मुक्त हो, SC/ST जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा मुक्त हो, और हम इस लड़ाई में जीत हासिल किए और मांझी की सरकार में KG से PG तक शिक्षा को मुक्त करने के लिए सरकार ने सुनिश्चित किया था। इसके बावजूद भी जब आप विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे अभी भी मनमानी फीस वसूली की जा रही है, एक अड्डा बना दिया गया है और इन मनमानी फीस की वजह से बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा ये भी मांग है कि KG से PG तक शिक्षा मुक्त की जाए और इसकी सरकार को इसको पूरी तरीके से तमाम विश्वविद्यालय में लागू किया जाए।